एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2, फसलों के त्योहार यानी कि क्रॉप फेस्टिवल्स जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, देखना चाहो तो देख सकते हो। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो चलो भाई, विदाउट डिले हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, सबसे पहले राइटर हमें क्या कह रहे हैं, वो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। चलो लाइन वाइज ही ले लेते हैं। तो सारा दिन बोरसी, पहले बोरसी वर्ड ही समझ लो। बोरसी का मतलब होता है अंगीठी, है ना। अंगीठी में कोयला वेला डालते हो, लकड़ी वकड़ी डालते हो तो हाथ तापते हो ना। सर्दियों में बहुत ठंड का टाइम दिखाया गया, लाइक जनवरी का टाइम दिखाया गया। अब राइटर कह रहे हैं कि भैया सारा दिन अंगीठी के आगे हाथ तापते हुए गुजर जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। गुजर जाता है मतलब निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। तो राइटर कह रही है कि भाई कहाँ तो धूप के टाइम, मतलब जो खिचड़ी का टाइम है। खिचड़ी का टाइम मीन्स खिचड़ी फेस्टिवल का टाइम। खिचड़ी फेस्टिवल जिसे हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति का त्यौहार कहते हैं। तो वो टाइम पे तो धूप आ जाया करती थी, सूरज निकल जाया करता था। जनवरी में उस समय ऐसा मौसम होता था कि धूप निकल आती थी। लेकिन यहाँ तो सूरज के इंतज़ार में हम आस लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक तो सूरज निकला ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड है और वो कह रहे हैं कि हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं, मतलब हम इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। पूरे 10 डेज हो गए और सूरज ही नहीं निकला। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी भाई। इतनी ठंड हो रही थी कि सुबह तो रज़ाई से निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। सर्दियों में होता नहीं है, अगर 9 भी बज रहे हैं, 10 भी बज रहे हैं, भाई कोहरा हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता क्या बज गया है। तो बिल्कुल अंदाज़ा मीन्स आइडिया, तो आपको तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं लग रहा है। राइटर बोलते हैं कि भैया क्या बज गया होगा। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रहा है। मतलब घर में हमें दिख रहा है कि हाँ भैया मम्मी काम करने लग रही हैं, दादी काम करने लग रही हैं, चहल पहल हो रही है, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो लग रहा है कि नहीं यार, दिन तो थोड़ा आगे बढ़ गया है। इतनी भी सुबह नहीं है, कोई 5-6 बजे का टाइम नहीं है, ठीक है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़। चापाकल ही समझ लो पहले। चापाकल का मतलब होता है हैंड पाइप। पहले क्या होता था कि घरों में ऐसे तुम्हारे मोटर और टंकियाँ नहीं होया करते थे इतने। हैंड पाइप से लोग जो है हाथ से खींचते थे पानी को, और वो पानी आया करता था, ज़मीन से आता था डायरेक्ट वो पानी। तो वही बता रहे हैं, इनके घर में भी होगा हैंड पाइप। तो चापाकल वो चलाते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है वो। उसकी आवाज़ हो रही थी, पानी के गिरने की आवाज़ हो रही थी। जब हैंड पंप से पानी निकालोगे तो पानी गिरेगा, है ना। तो उसकी आवाज़ हो रही। तो कह रहे हैं कि कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़। हाँक लगाने की आवाज़ मतलब होती है जैसे पुकारना होता है ना, ज़ोर से आवाज़ से पुकारना आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही थी? जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, यानी कि गो एंड रन, है ना, एंड गो एंड चेक कि भाई केले के ऊपर पत्ते आए कि नहीं आए। केले के पत्ते आइल की ना मतलब बनाना लीव्स जो हैं वो आए कि नहीं आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ी सी हिंदी टिपिकल हो जाती है, इसलिए ध्यान से समझते चलना, ठीक है। केरा मीन्स केला। आज देखो, आगे देखो। आज ई लोग के उठे के नाइके का मीन्स, अब समझ लो इस लाइन को इंग्लिश में। तो दादी बोल रही हैं शायद यहाँ पर कि भैया वाई डोंट दीज पीपल गेट अप टुडे। ये लोग उठते क्यों नहीं? उठेंगे कि ना उठेंगे आज ये? जल्दी तैयार होकस मीन्स गेट रेडी सून, जल्दी तैयार हो जाओ। अब तो उठने में ही भलाई है। अब लग रहा है राइटर को यार अब तो उठना ही पड़ेगा, उठने में ही भलाई है। इसका मतलब काफ़ी सुबह हो गई है। राइटर कहते हैं कि नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए। और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। सफ़ेद मीन्स वाइट कलर का, माड़ मीन्स स्टार्च लगाते हैं। जो स्टार्च में बच्चे क्या होता है, जैसे चावल होता है ना, चावल पकाते हैं तो उसके ऊपर जो पानी आ जाता है ना, वो पानी निकाल दो। वो पानी एक बर्तन में निकाल लिया, उसमें कॉटन के कपड़े को डालो, कॉटन के कपड़े को डाल के उसको सुखाओ तो वो एकदम कड़क हो जाता है। वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्च। तो चाचा जी ने और दादाजी ने तो आज एकदम स्टार्च लगा हुआ कुर्ता और धोती पहना हुआ है। खिचड़ी में आइसन थाड़ हम पहले कब्बाई ना देख, नी सारा देह कनकना देता। आप ध्यान से समझना, कहते खिचड़ी के टाइम पर यानी मकर संक्रांति के टाइम पर इतनी ठंड तो हमने कभी पहले देखी नहीं है। और सारा देह मतलब शरीर जो है वो हमारा कनकना देता, मतलब हम काँप रहे हैं ठंड के मारे, इतनी ठंड हो रही है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ठंड ज़्यादा लग रही है। अब इतनी ठंड है, धोती तो बहुत पतली होती है, तो पिताई को भी ठंड बहुत लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए
दादी बैठी थी। व्हाट इज़ मचिया? मचिया इज़ काइंड ऑफ अ स्मॉल बेड बोल सकते हो, खाट बोलते हैं जैसे हम, या फिर आप एक स्टूल टाइप भी हो सकता है, उस पे दादी बैठी हुई थी। खादी काइंड ऑफ अ क्लो मतलब कपड़ा होता है, और दादी ने खादी की जो है सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए। अब दादी अपने हेयर वॉश कर आई एकदम मस्त शैम्पू वैम्पू करके, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। और दादी के बाल कैसे हैं? एकदम जैसे सेमल का फल होता है और उसके अंदर जो है तो पक जाता जाता तो रुई आ जाती है, उतना सॉफ्ट दादी का जो है बाल हो रहा है, एकदम सफ़ेद और एकदम सॉफ्ट बाल है। जब दादी ने शैम्पू किया तो गौर से देखने पर एक भी काला बाल नहीं नज़र आता। दादी इतनी बूढ़ी हैं कि अगर हम ध्यान से देख रहे हैं दादी के बालों को तो एक भी बाल काला नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी, ऐसा लग रहा है एकदम एकदम वॉश होकर आई हैं दादी पूरी ऊपर से नीचे तक। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। अब दादी ने बोला था ना केले के पत्ते आए कि नहीं आए, तो अब केले के पत्ते आए हुए हैं, उनके सामने लाइन से केले के पत्ते रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा मीन्स गुड़, चावल आदि कुछ छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। अब ये सारा सामान क्या किया जाएगा? दान के लिए आया होगा, है ना। हम भी त्योहार पे दान निकालते हैं तो बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं, इन्होंने भी इकट्ठा किया। हम बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। हमसे कहा गया कि भैया सभी चीज़ों को छुओ, प्रणाम करो। सब ने जब ऐसा कर लिया तब उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो भैया सारी चीज़ें दान के लिए भेज दी गई। आज तो अप्पी दीदी अब बुरी फंसी। अब इनकी कोई बड़ी बहन होंगी राइटर की, तो वो कह रही है आज तो बड़ी दीदी बहुत बुरी फंस गई। क्यों? उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है। चूड़ा दही क्या होता है? चूड़ा मीन्स लाइक चेवड़ा। आप खाते हो चेवड़ा, पोहा जिसे बोलते हैं, वो पानी में डालो, ठीक है, पानी मतलब छलनी पे डालो, पानी डालो छलनी के ऊपर, उसको 5-10 मिनट छोड़ दो, वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको दही में मिलाओ और उसमें नमक मिर्च एकदम बढ़िया करके तड़का मार के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे अच्छा लगता है, अप्पी दीदी को अच्छा नहीं लगता। तो कहती है चूड़ा दही दीदी को पसंद नहीं है, उस त्योहार पे खाया जाता होगा, और ना ही खिचड़ी, और दीदी को तो खिचड़ी भी नहीं पसंद है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, यानी कि आज जो है दीदी को उनकी पसंद का नाश्ता नहीं मिलने वाला जो वो फरमाइश करेंगी। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी, यानी कि उन्हें चूड़ा दही भी खाना पड़ेगा और खिचड़ी भी खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है मतलब खिचड़ी का त्योहार जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया एक जगह का नाम है जो कि बिहार में, तो वहाँ से इन लोगों ने तिल मंगाएंगे। वहाँ से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तो बिहार में गया एक जगह है, वहाँ से तिल आया होगा, तो तिल में गुड़ और चीनी सब मिला के तिलकुट बनाया। तिलकुट इज़ लाइक, कुछ लोग इसे बिस्किट की फॉर्म में बना लेते हैं, मतलब एकदम कतली टाइप बना लेते हैं। हमारे यहाँ तिलकुट बनता है थोड़ा सा ऐसा ही, बस गुड़ चा और ये तिल वगैरह मिलाया, तो मिला के आपस में भून मान के खाया, उसको तिलकुट बोलते हैं। तो सबने बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। तो इसको राइटर को लगता है कि यार हम जो पहले खिचड़ी बनाया करते थे, वो त्यौहार मनाया करते थे मकर संक्रांति का, वो पहले कितना अलग था और आज कितना अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसका अलग ही मस्ती हुआ करते थे। स्कूल में बड़ा मज़ा आया करता था इन्हें, बहुत मस्ती से इस त्यौहार को मनाते थे। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा जी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, यानी कि नदी के किनारे अब रेत में पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। अरे कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी और झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाया करते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते। तो राइटर कहते हैं बीच बीच में हम भी पतंग उड़ाना थोड़ा रोक देते थे। सुस्ताने का मौका देना मतलब थोड़ी देर के लिए पतंग उड़ाना रोक देना हुआ। और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। सब लोग मटर प्याज छीलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, सच बता रहे। ग्रुप में बैठ जाओ तो ये काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है, तो बोले बड़ा मज़ा आता था। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, मैंने वैसा त्योहार, वो आनंद फिर नहीं मिला। मतलब वाकई मीन्स रियली, ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार। माने मनाने का आपका कोई भी तरीका हो सकता है, पर ये खिचड़ी जो है वो खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। भाई जनवरी का मौसम में बता रहे हैं, जनवरी का महीना, माह मीन्स महीना, मंथ, उसके मध्य में आता है 14 तारीख के आसपास, है ना। तो 14 तारीख का लगभग मान के चलो कि खिचड़ी का त्यौहार आता है। और वो कह रहे हैं कि फसल जो होती है उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्यौहार जो है, माने नाम अलग है, फसल के काटने पर त्यौहार तो मनाया ही जाता है।
कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कभी कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी सर्दी कम हो जाएगी। होता नहीं है, जनवरी मिड के बाद धीरे धीरे ठंड कम होने लग जाती है। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेती में बड़ी खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। कुछ लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि अब सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो फसल जो है वो मतलब तेजी से बढ़ जाएगी, सूरज के गर्मी से फसल बढ़ेगी। सभी प्रांतों यानी कि सभी स्टेट्स में और इलाकों यानी एरियाज़ का अपना रंग और ढंग नज़र आता है, यानी सब का अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मेथड्स हैं इसको मनाने के। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। माने अपने तरीके अलग अलग हैं, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं सब लोग कि भाई इतनी अच्छी फसल हुई है, उसकी उम्मीद उन्हें इतनी अच्छी है। और फसल जब घर में आ जाती है तो सभी लोग खुशी का इजहार करते हैं। द वे लाइक दे एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस वो अलग अलग है, बट पूरे भारत में ये खुशियाँ मनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत बोला जाता है इस त्यौहार को। असम में से बिहू और केरल में ओणम कहा जाता है। तमिलनाडु में से पोंगल, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जानते हैं, और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग के पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं, यानी त्यौहार जो है ये सारे फसल से जुड़े हैं, सारे खेती से जुड़े हैं। हर जगह इसको अलग अलग नाम से और थोड़ा इधर उधर के दिन पे मनाया जाता है। लोहड़ी 13 को, मकर संक्रांति 14 को मनाई जाती है, तो दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, त्यौहार का नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, परंतु ये सारे त्यौहार फसलों के पक जाने पर ही मनाए जाते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य से अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। जनवरी के मध्य माने मिड जनवरी से मनाया जाएगा और इन्हें अप्रैल तक मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। सरहुल जो है वही त्यौहार का नाम है, बहुत जोश से मनाते हैं। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, तो जनजातियाँ जो हैं अलग अलग टाइम पर त्यौहार को मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। माने थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन त्यौहार तो लगभग सेम ही है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति यानी नेचर की पूजा करते हैं, पेड़, पहाड़, नदियाँ इनकी। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, सरहुल के दिन किसकी पूजा की जाती है? विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लग जाते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा यानी कि एकदम खुशियों से भर जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, वैलीज जो होती हैं, वो लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहाँ आसपास बसे छोटे छोटे गांव, सब लोग मतलब वहाँ नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। लिपे पुते मतलब एकदम जैसे मेकअप करते होंगे, लिपे पुते, करीने से बुहारे और सजाए गए, और घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। देख रहे हो, ऐसे खूब डांस करते हैं। अगले दिन में नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, डांस करते हुए लोगों के सबके घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है, होता है घर घर जाके डोनेशन मांगना, उसका भी इसमें प्रचलन है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गी, चावल और मिश्री, पैसा नहीं मांगते हैं, राइट। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, मतलब खूब गेम्स होते हैं, खाने पीने का दौर आता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने अपने कानों में सराई के फूल पहनते हैं। सराई के फूल पहनते हैं, ध्यान रखना ये चीज़, कौन से फूल पहनते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है, ऐसे सराई का फूल होता है। इसी दिन से वसंत ऋतु मानी जाती है, स्प्रिंग सीजन का स्टार्टिंग माना जाता है। धान की भी पूजा होती है। धान मीन्स चावल। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसी त्यौहार को पोंगल कहते हैं, समझ लो। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। धान को कूटकर उसमें से चावल निकाला जाता है जो हम खाते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी तो वाकई में बहुत शुभ मानी जाती है भाई, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे कि दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब देखो दूध चावल को जैसे हम खीर बनाते हैं ना, ऐसे डालते हैं, फिर जैसे ये बाहर निकलने लगता है सब लोग क्या बोलते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी खिचड़ी में उफान आ गया, इसकी स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। ये त्यौहार मनाने का एक तरीका है इनका। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा है। गुजरात में पतंग खूब उड़ाई जाती है।
इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर ओर रंग रूप की पतंगे आकाश में आपको लहराती मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का ही हो, सब पतंग उड़ाते हैं। हज़ारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। मने इतनी पतंगें उड़ती हैं कि आसमान पूरा ढका ढका लगता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ध्यान से समझ लो क्या कहते हैं। कुमाऊं में घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं, यानी आपस में मलकर। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे कभी डमरू का आकार बनाना, तलवार का आकार बनाना, दाड़िम के फूल आदि ये आकार बनाए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। थोड़ा गंडे का टुकड़ा हो गया, वो पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि यानी इंटरेस्ट से और उत्साह एंथुसियाज्म के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। इतनी ठंड होती है तो उस समय पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। और क्या गाते हैं? कौवा आओ, घुघुत आओ। ठीक है, ये पक्षी का नाम है। ले कौवा बड़ो यानी टेक द क्रो ईट, इसको खाओ। माँ के दे जा सोने की घड़ी और गिव मी द गोल्डन पॉट, और मुझे गोल्डन पॉट दे दो। खा ले पूरी द होल, मतलब तुम पूरा का पूरा इसे खा लो पक्षियों। माँ का दे जा सोने की छुरी और मुझे क्या दे जाओ? गोल्डन नाइफ दे जाओ। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के। कहीं दूध, चावल, गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। इतने सारे लोग नदी में नहाने आ जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। माने माने उनकी श्रद्धा इतनी ज़्यादा है, ठंड कितनी भी लग रही है फिर भी एक डुबकी वो लगा ही लेते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना, इन सब का विशेष महत्व है, बहुत महत्व है इनका। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। तुम इन फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मानती हो? अब राइटर हम लोगों से पूछ रहे हैं। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो है चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। अब तो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स आ गए। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कहाँ हो, क्या नाम है, कौन से स्कूल के हो, सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच।